नमस्कार, मैं अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लूकोज जैसे खाद्य पदार्थ से भी बिजली उत्पन्न हो सकती है? जी हाँ, ठीक सुना आपने। MIT और म्यूनिक तकनीकी विश्वविद्यालय में एक इंजीनियर ने एक ऐसे ग्लूकोज सेल को डिजाइन किया है जो सीधा बिजली में परिवर्तित होता है। यह उपकरण अन्य प्रस्तावित ग्लूकोज ईंधन कोशिकाओं से छोटा है, जिसकी मोटाई सिर्फ 400 नैनोमीटर है। नया उपकरण लचीला भी है, जो 600 डिग्री सेल्सियस तक तापमान का सामना करने में सक्षम है। यदि इसे एक चिकित्सा प्रत्यारोपण में शामिल किया जाता है तो ईंधन सेल सभी प्रत्यारोपण योग्य उपकरणों के लिए आवश्यक उच्च तापमान स्टरलाइजेशन प्रक्रिया के दौरान स्थिर रह सकता है। नए उपकरण का दिल यानी केंद्र सिरेमिक से बना है, जो एक ऐसी सामग्री है जो उच्च तापमान और अति सूक्ष्म आकार होते हुए भी अपने विद्युत रासायनिक गुणों को बरकरार रखती है। शोधकर्ताओं ने कल्पना की है कि नए डिजाइन को अल्ट्रा थिन फिल्मों या कॉन्टेक्स में बनाया जा सकता है और इम्प्लांट के चारों ओर लपेटा जा सकता है, जहां वे शरीर की प्रचुर मात्रा में ग्लूकोज आपूर्ति का प्रयोग करके बिजली पैदा कर सकता है। MIT के सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ता फिलिप सीमंस कहते हैं कि ग्लूकोज शरीर में हर जगह है और हमारा विचार यह है कि इस आसानी से उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग किया जाए और इससे इम्प्लांटेबल उपकरणों को बिजली देने का काम लिया जाए। सीमंस ने अपनी PhD थीसिस के हिस्से के रूप में यह उपकरण डिजाइन व डेवलप किया है। उन्होंने कहा कि एक इम्प्लांट के आकार का 90% तक लेने वाली बैटरी का उपयोग करने के बजाय एक पतली फिल्म के साथ एक उपकरण बना सकते हैं और आपके पास एक ऐसा शक्ति स्रोत होगा जिसमें कोई वॉल्यूम नहीं होगा। सीमंस और उनके सहयोगियों ने एडवांस मटेरियल्स पत्रिका में अपने डिजाइन का विवरण दिया है। अध्ययन के सह लेखकों में रूप स्टीवन शेक, मार्को गिसेल और लॉरेंस ओल्ब्रिच शामिल हैं। ग्लूकोज ईंधन सेल की कल्पना करने वाली ये टीम कोई पहली नहीं है। ऐसे ईंधन सेल को 1960 के दशक में पेश किया गया था और ग्लूकोज की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता दिखाई गई थी, लेकिन उस समय ग्लूकोज ईंधन सेल नरम पॉलीमर पर आधारित थे और जब लिथियम आयोडाइड बैटरी आई तो ग्लूकोज ईंधन सेल पर ध्यान देना छोड़ दिया गया। लिथियम आयोडाइड बैटरी चिकित्सा प्रत्यारोपण के लिए मानक शक्ति स्रोत बन गई, विशेष रूप से कार्डियक पेसमेकर में। हालांकि बैटरियों की एक सीमा होती है कि उन्हें कितना छोटा बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके डिजाइन के लिए ऊर्जा को संग्रहित करने की भौतिक क्षमता की भी आवश्यकता होती है। रूप के अनुसार ईंधन सेल सीधे ऊर्जा को एक डिवाइस में संग्रहित करने के बजाय सीधे ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसलिए आपको बैटरी में ऊर्जा को स्टोर करने के लिए आवश्यक वॉल्यूम की आवश्यकता नहीं होती है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने ग्लूकोज ईंधन कोशिकाओं को संभावित रूप से छोटे बिजली स्रोतों के रूप में देखा है, जो सीधे शरीर के प्रचुर मात्रा में ग्लूकोज द्वारा संचालित होते हैं। एक ग्लूकोज ईंधन सेल की मूल डिजाइन में 3 परतें होती हैं, एक शीर्ष एनोड, एक मध्य इलेक्ट्रोलाइट और एक निचला कैथोड। एनोड शारीरिक तरल पदार्थों में ग्लूकोज के साथ प्रतिक्रिया करता है, चीनी को ग्लूकोनिक एसिड में बदल देता है। यह विद्युत रासायनिक कन्वर्जन प्रोटॉन की एक जोड़ी और इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी को रिलीज करता है। मध्य इलेक्ट्रोलाइट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों से अलग करने के लिए कार्य करता है। ईंधन सेल के माध्यम से प्रोटॉन का संचालन करता है, जहां वे हवा के साथ मिलकर पानी के अणु बनाते हैं। ये एक हानि रहित बाई प्रोडक्ट है जो शरीर के तरल पदार्थ के साथ बह जाता है। इस बीच पृथक इलेक्ट्रॉन बाहरी सर्किट में प्रभावित होते हैं, जहां उनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बिजली देने के लिए किया जा सकता है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें आप न्यूज ट्रैक।